नमस्कार। देश में जो राजनीति चल रही है, कई बार आम आदमी के जीवन में जबरन घुस आती है। अभी जैसे देखिए, रामचंद्र की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। राम हमारे हिंदू समाज के आदर्श माने गए और कहा कि जो उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की वो केवल हिंदू समाज के लोगों के लिए नहीं, दुनिया के हर समाज के लिए जरूरी है, आदर्श है। अगर उसको मानते हैं तो कल्याण होगा। लेकिन राम के जीवन में उतना विवाद नहीं था जितना राम मंदिर बनाने को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। राम पे जब धोबी ने आरोप लगाया था तो राम ने उसका निराकरण ये किया कि सीता का त्याग कर दिया, और फिर राम ने जो है राजकाज चलाया और एक आदर्श रखा समाज के सामने कि राजा वही है जो प्रजा की बात सुने, प्रजा के आरोप का सही जवाब दे, प्रजा को संतुष्ट करे। लेकिन राम के नाम पर जो पिछले 3-4 दशकों से राजनीति चल रही है, या कहें कि आज़ादी के साथ से ही जो राजनीति चल रही है, चूंकि राम जन्मभूमि विवाद जो है वो आज तो खड़ा हुआ नहीं है, यह आज़ादी के समय ही शुरू हो गया था, जब देश का बंटवारा हुआ और उसके साथ जो है इस विवाद का जन्म हुआ। अब उसका इतिहास आप खोजते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास खोजा, उसके सामने रखा गया कि ये जो है बाबर के ज़माने में हुआ था और मंदिर था, मंदिर तो तोड़ करके मस्जिद बनाई, ये वगैरह वगैरह। मैं उसमें उतना डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन ये विवाद जो है आज़ादी के साथ हमें गिफ्ट में मिला। और फिर जो है पिछले 3-4 दशक से, जब से खास करके 90 के बाद से, जब से अडवाणी जी रथ लेकर के निकले, ये जोर पे आ गया और रामचंद्र जो है वो हमारे लिए विवाद का विषय हो गए। कई सारी हत्याएं हुई, दंगे हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए, और राम जो है फिर फाइनली ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर वहीं बनेगा। विवादित स्थल पे ही राम मंदिर बनने की स्वीकृति दी गई और लगा कि विवाद जो है खत्म हो गया। लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। अभी नया विवाद ये आ गया है कि रामचंद्र का जो मंदिर बनना है, जो राम लला जी का मंदिर बनना है, उसके लिए जो जमीन की खरीदारी की जानी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट जो है राम मंदिर निर्माण के क्रियाकलाप को देखेगा। तो ट्रस्ट जो बना, ट्रस्ट ने जमीन खरीदी और जो जमीन खरीदी उसको लेकर के विवाद हो रहा है। और विवाद यह है कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के एक नेता है पवन पांडे, दोनों ने प्रेस में जाकर के यह आरोप लगाया, सबूत के साथ आरोप लगाया, सवाल उठाए कि जो ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है उसमें घोटाला है, कि 2 करोड़ की जमीन जो है 10 मिनट के अंतराल पे 18 करोड़ में खरीदी गई। तो ये जो 16-16.5 करोड़ का घोटाला है वो ट्रस्ट के लोगों ने की है। और उसमें जो मूल नाम आया वो ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उनका नाम आया। तो मीडिया में अचानक जो है चंपत राय इतना गूंजा कि आम आदमी के जहन में ये घूमने लगा कि चंपत राय कौन है। तो मैंने कहा कि अपने दर्शकों के सामने हम चंपत राय का थोड़ा परिचय रख दें। चंपत राय जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं। इनका जन्म जो है बंसल परिवार में हुआ। इनके पिताजी जो है रामेश्वर बंसल शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे, तो ये भी संघ से जुड़ गए, चंपत राय जी भी। फिर ये इन्होंने प्रोफेसर के तौर पे नौकरी शुरू की, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वहीं पास के कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में। लेकिन 77 के दौरान ये जेल गए, 18 महीने जेल में रहे, और जब जेल से छूटे तो इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरे समय के लिए संघ के कार्यकर्ता बन गए। और संघ के कार्यकर्ता बनने के बाद धीरे धीरे जो है ये विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। और जब ट्रस्ट बना पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद, तो ट्रस्ट की पहली मीटिंग में ही इन्हें महासचिव बनाया गया। अब जब आरोप इन पे लगे तो 2 तरह की चीजें हुई। कुछ ने तो कहा कि जो है ये कंवारे हैं, इन्होंने शादी की नहीं है, तो किसके लिए ये धन संग्रह करेंगे, जिस पे एक विवाद हुआ। फिर जो है खुद चंपत राय ने कहा कि ये मुझ पे झूठे आरोप लगाए गए हैं, और ये जो आरोप लगाए गए इस तरह के आरोप हम पे लगते रहते हैं। फिर इसी बीच एक नया आरोप आ गया है
नया आरोप जो है वो जो मथुरा के एक संस्था है उसके सज्जन ब्रज फाउंडेशन, उसके विनीत नारायण जी ने आरोप लगाया है कि ये चंपत राय है और इसका जो परिवार है, इसका जो पूरा कुनबा है, वो एक अप्रवासी लेडी है अलका गुवाहाटी जो इंडोनेशिया में रहती है। उनकी 20,000 मीटर जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जो जिसकी कीमत कम से कम 50 करोड़ के आसपास है। वहां वो उनके पिताजी ने गौशाला शुरू की थी, अलका गुवाहाटी के पिताजी ने, वो गौशाला आज भी चल रही है। तो उसकी जो जमीन थी उस पर ये जो चंपत राय और उनका परिवार है, इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वहां एक कॉलेज खोल दिया है। तो ये जो विनीत नारायण है ब्रज फाउंडेशन वाले, इन्होंने एक पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा है, आरएसएस के चीफ भागवत जी को लिखा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को लिखा है, जिसमें चंपत राय के बारे में जो आरोप लगाए हैं अलका गुवाहाटी ने, वो आरोप का जिक्र है। और ये भी कहा गया है कि जो आरोप है महज आरोप नहीं है, बल्कि जिला प्रशासन ने जब इस पे जांच की थी तो ये पाया था कि ये घोटाला है, ये गड़बड़ी है, ये सिद्ध हो चुका है। तो चंपत राय के खिलाफ जो है उन्होंने मांग की है कि चंपत राय को हटाया जाए। कई साधु संतों ने भी कहा है कि चंपत राय पे आरोप लगे हैं तो उन्हें हटा दिया जाए। लेकिन जो असल है, जिसके लिए हम ये प्रोग्राम या कहें जिसके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं कि राम जो है, कहाँ राम, और राम के मंदिर के निर्माण के लिए जिस अडवाणी ने भारत में रथ यात्रा की थी और फिर से एक माहौल बनाया था राम मंदिर को निर्माण करके, उस अडवाणी तक ने जो है राम की उस मर्यादा का पालन किया था कि जब उन पे आरोप लगे हवाला कांड में, तो डायरी में नाम आया उनका कि हवाला कांड में ये भी शामिल थे, तो अडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था और तब तक उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया जब तक उस आरोप से बरी नहीं हो गए। तो चंपत राय जी जो कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के या राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव है, मतलब मुख्य कर्ता धर्ता है, उन पे आरोप लगा है। एक नहीं दो आरोप है, जमीन खरीदी के आरोप है और जमीन हड़पने के भी आरोप आ गए अब तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि आरोप तो लगते रहते हैं, गांधी की हत्या का आरोप भी लगा था। अब देखिए कहां से कहां बात बोले जा रहे हैं, पर्सनल बात को वो संगठन पे लगे आरोप से वो तुलना कर रहे हैं। तो ये बड़ी निर्लज्जता भरी जो है, जो बयानबाजी है, ये दुख पैदा करती है कि क्या ऐसे लोग मिलकर के राम मंदिर बनाएंगे। ये जो विवाद है उससे राम की मर्यादा जो है मलिन नहीं हुई है। राम जो है आस्था के विषय है, लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति की जा रही है उसको भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन राम के नाम पे घोटाला, क्या इसको भी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? और अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो सोचिए उस समाज का क्या होगा जो समाज घोटालों को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या राम वैसे समाज का निर्माण करना चाहते थे? क्या राम ने वैसे समाज के निर्माण के लिए सीता का परित्याग किया था? क्या राम ने वैसे समाज के निर्माण के लिए वन गमन जो है चुना था? जब दशरथ के साथ कैकेयी का ये हुआ कि राजा बनेगा भरत, और जो है दशरथ जो है विवश थे, चूंकि वचन दिया था, तो राजा ने वचन तोड़ा नहीं, पिता का जो वचन था उसको निभाया और उन्होंने कहा कि चलिए मैं चला जाता हूं वन। 14 वर्ष का वनवास जो था, तो 14 वर्ष का वनवास उन्होंने लिया। तो ये जो आदर्श उपस्थित किया वचन को लेकर के, आरोप को लेकर के, इस तरह के लोग, चंपत राय जैसे लोग जो है वचन को इस तरीके से करेंगे, आरोपों को आत्मसात करेंगे, आरोपों पर निर्लज्जता पूर्वक जवाब देंगे और जनता एक्सेप्ट कर लेगी अगर, तो ये बड़ा दुखद है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।